हेलो एवरीवन, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग का टॉपिक एमएस पेंट पे होने वाला है। लेकिन ऑलरेडी एमएस पेंट का पार्ट 1 हो चुका है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर वॉच कर लीजिए। और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली जाके वॉच कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि तभी आपको कंटिन्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट 1 है, पार्ट 1 में हम लोग का क्लिपबोर्ड एंड इमेज हो चुका है, और पार्ट 2 में हम लोग टूल्स एंड शेप्स देखेंगे। तो अब हम चलते हैं, इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, स्टार्ट करने से पहले आपको अपने कैनवास को सेट करना होगा, जिसे हम लोग ड्राइंग एरिया बोलते हैं। जो हमारे व्हाइट वाला पूरा रेक्टेंगल एरिया दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कैनवास बोलते हैं। और अगर आप कैनवास के एकदम स्क्वायर पे आएंगे, तो आपको पॉइंट मिलेगा, जिसे हम लोग रिसाइज हैंडल बोलते हैं। जब आप इस रिसाइज हैंडल पे आएंगे, तो आपका कुछ कर्सर इस तरीके से बन जाएगा, और आप इसे प्रेस करके रखेंगे लेफ्ट बटन को अपने माउस से। उसके बाद ऐसे ड्रैग करेंगे, जिस भी पॉइंट पे सेट करना चाहते हैं आप ग्रिड के रूलर पे लेके जाके सेट कर सकते हैं। जैसे मुझे 1100 पे यहाँ पे सेट करना है, तो मैं इसे सेट कर देता हूँ। और ठीक उसी तरीके से नीचे वाला भी ऐसे सेट कर सकते हैं। और ध्यान में आपको ये रखना होगा कि अगर आप किसी भी बॉर्डर पे लेके जाएँगे, तो उस तरीके का आपका आइकन नहीं आएगा। अगर लेकिन जब आप इस पॉइंट पे लेके आएँगे, तो तुरंत आपका इस तरीके से कर्सर का पॉइंट बन जाएगा। फिर आप इसे स्क्रॉल कर सकते हैं, जिस भी एरिया में लेके जाना चाहते हैं, आप उतना एरिया को बढ़ा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टूल्स के पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन पेंसिल का है। अब पेंसिल हमारा किस लिए यूज होता है? तो पेंसिल देखिए, आपका एक फ्री फॉर्म लाइन होता है। आप अपने अनुसार किसी भी तरीके से इसे ड्रा कर सकते हैं इसका यूज करके। तो अगर जो हमारे ये शेप दिया है, शेप हमारा जहाँ पे यूज नहीं हो पाता है, वहाँ पे हम लोग पेंसिल का यूज करते हैं। अब ये शेप क्या होता है? शेप जैसे आप कुछ जो हमारा शेप है, इसे सिर्फ़ जो शेप दिया है उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप इसे अपने तरीके से नहीं यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये पेंसिल में क्या है, एक फ्री लाइन होती है, और फ्री लाइन आप किसी भी तरीके से ऐसे ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको टास्क दे दिया जाए कि आपको एक स्मॉल ट्री बनाना है, तो आप शायद पेंसिल का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि एक फ्री लाइन होती है और आप अपने तरीके से ऐसे ड्रा कर सकते हैं। और अगर आपका इसका साइज़ बढ़ाना है, तो इसका साइज़ बढ़ाने के लिए आपको साइज़ पे आ जाना होगा, और साइज़ पे आएँगे और इस पे जब क्लिक करेंगे, तो आपको 4 पॉइंट मिलेंगे। 4 पॉइंट में आपको इतना पॉइंट मिलेगा, जो कि लास्ट मिलेगा 4 पिक्स पे मिलेगा। तो आप 4 पिक्सल पे आ जाएँगे, इतना साइज़ बढ़ा लेंगे। लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करेंगे। जितनी बार प्रेस करेंगे, उतना तेज़ आपका कर्सर का जो हमारा ये पॉइंट है पेंसिल का, इसका साइज़ उतना तेज़ इंक्रीज़ होगा। तो हम जितनी बार प्रेस करेंगे, हमारा साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। और लास्ट, अगर आपको एकदम लास्ट देखना है, तो कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस करके रखेंगे 4 या 5 सेकंड तक, तो आपका लास्ट साइज़ जो होगा, लास्ट साइज़ इतना आ जाएगा। अब इससे ज़्यादा आपका साइज़ नहीं बढ़ सकता। और अगर अब आपको किसी भी ट्री को एडिट करना है, कोई भी ड्राइंग है, तो आप इसका साइज़ ऐसे इंक्रीज़ करके एडिट कर सकते हैं। अगर इसको दोबारा आपको साइज़ घटाना है, साइज़ घटाने के लिए दोबारा वही प्रक्रिया आप अपनाएँगे, कंट्रोल के साथ अब की बार माइनस करना पड़ेगा। जब आपको साइज़ बढ़ाना रहेगा, तो प्लस करेंगे, अगर फिर साइज़ घटाना है, तो कंट्रोल के साथ माइनस करेंगे। बहरहाल मेरे कीबोर्ड का माइनस बटन खराब है, तो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ, साइज़ से इसका साइज़ कम कर लेता हूँ, और 2 पीएक्स पे रख लेता हूँ, और फिर से मेरा साइज़ पहले वाले साइज़ पे आ जाएगा। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, फ्री लाइन का यूज़ करेंगे और इसका साइज़ घटा या बढ़ा सकते हैं। और अब हम अपने अगले ऑप्शन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा अगला ऑप्शन है इरेज का। इरेज का ऑप्शन देखते हैं, हम इरेज को सेलेक्ट करते हैं, तो हमारा कुछ इस तरीके से शेप बन के आ जाएगा इरेज का, और हम इरेज कर सकते हैं। और आपको ध्यान ये रखना होगा, आपको जिस भी एरिया पे इरेज करना है, उसका बैकग्राउंड जिस कलर का है, इसे दूसरे वाले कलर में उसी बैकग्राउंड का कलर इसमें होना चाहिए। जैसे मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड वाइट कलर का है, तो मेरा दूसरे वाले बैकग्राउंड में कलर में वाइट होना चाहिए। और आप यहाँ से देख सकते हैं, कलर टू बैकग्राउंड कलर लिखा है, मतलब ये बैकग्राउंड कलर है। तो मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट होना चाहिए। और अगर आपको इसका साइज़ बढ़ाना है, इरेज़ अगर इससे करने बैठेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि इसका जो एरिया है साइज़ छोटा है, और इसका साइज़ बढ़ाने के लिए आप पेंसिल के तरीके से इसको भी यूज़ करेंगे। कंट्रोल के साथ आप प्लस करेंगे। ऐसे प्रेस करके रखेंगे, तो आपका लास्ट साइज़ इतना आ जाएगा, फिर आप इसे इरेज़ कर सकते हैं।
और दूसरा केस ये आ जाता है कि अगर हमको दूसरे बैकग्राउंड पे इसको इरेज करना हो, जैसे हम यहाँ से कोई दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, येलो ले लेते हैं और यहाँ से एक शेप ऐसे रख लेते हैं, इसमें फिर कलर फिल कर देते हैं और दोबारा ऐसे ड्रा कर लेते हैं। कुछ सिर्फ आपको समझाने के लिए मुझको इसे क्रिएट करना पड़ा, बट कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा केस मिल जाए कि एक तरफ से वाइट है और एक तरफ से येलो है और दोनों ही केस में इसे इरेज करना है, तो आप क्या करेंगे, इरेज पे आएंगे और अगर आपको इरेज करना है तो इस एरिया पे बैकग्राउंड क्या है, वाइट है, तो आपको बैकग्राउंड यहाँ से क्या रखना है, वाइट रखना है और यहाँ से सिंपल ये इरेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस येलो वाले एरिया पे आएंगे तो अगर इसे इरेज करेंगे तो यहाँ से ये ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसका बैकग्राउंड येलो है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा, इस केस में हमें बैकग्राउंड में येलो रखना होगा। तो हम यहाँ से येलो रखते हैं और अब इरेज करते हैं, तो अब ये एकदम सिंपल तरीके से इरेज हो जाएगा और हमारा बैकग्राउंड उसी फॉर्म में पड़ा रहेगा, उसी कलर में। तो इस तरीके से आप इरेज कर सकते हैं। और हम इसे करते हैं सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और कीबोर्ड से डिलीट को प्रेस करते हैं तो ये डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड येलो आ गया। येलो इसलिए आ गया क्योंकि बैकग्राउंड में हमने येलो सेलेक्ट करके रखा था। अगर हमारा यहाँ से वाइट होता तो हमारा वाइट आता। तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ए से दोबारा सेलेक्ट करते हैं, फिर डिलीट करते हैं, तो कि हमारा बैकग्राउंड वाइट आ जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड में वाइट सेट है। तब हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है, ये फिल विथ कलर का। फिल विथ कलर को देखते हैं, इसे हम मॉडर्न कलर भी बोलते हैं। फिल विथ कलर सिंपल, आपको किसी भी बॉक्स पे या किसी पर्टिकुलर एरिया पे अगर आपको कोई कलर फिल करना है तो आप कलर विथ फिल विथ कलर को यूज करेंगे। तो हमने एक शेप ले लिया और इसके अंदर हमें कोई कलर फिल करना है और ये कलर आपका पहले वाले कलर में सेट होना चाहिए। जो आपका फिल विथ कलर है ये पहले वाले कलर से अटैच होता है। पहले वाले कलर में जो भी कलर रहेगा आप उसे फिल कर सकते हैं। तो हम रेड ले लेते हैं और यहाँ से फिल विथ कलर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे लाकर ऐसे ड्रॉप कर देंगे तो हमारा कलर इसमें सेट हो जाएगा। और इसमें ध्यान आपको ये देना है कि आपका जो ये बॉर्डर है कहीं से भी ऐसे कटा नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी ज़रा से भी कहीं से गैपिंग है तो ये पूरे एरिया पे क्या हो जाएगा, कलर आ जाएगा। जैसे हम दोबारा अगर इस पे फिल करें, उस बार क्या हुआ था, सिर्फ इस बॉक्स के अंदर था, लेकिन अब की बार यहाँ से क्या हुआ है, थोड़ा सा कटिंग हमने कर दिया है और अगर अब इस पे कलर फिल करते हैं तो क्या हो जाएगा, पूरे एरिया पे आ जाएगा। तो आपका रंग निकलने का कहीं से भी जगह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पूरे एरिया पे आ जाएगा और आपका ड्रा एकदम खराब हो सकता है। और एक केस आपको और मिल सकता है कि एक साथ में 2 कलर को कैसे यूज़ करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक शेप ले लेते हैं। हमने एक शेप ले लिया और यहाँ से इसके कुछ बॉक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे हम ओनली 4 बॉक्स ले लेते हैं इस तरीके से। और अगर अब आपको बोल दिया जाए कि पहले वाले बॉक्स में रेड, दूसरे वाले बॉक्स में ग्रीन और तीसरे में रेड और फिर चौथे में ग्रीन, मतलब एक साथ 2 कलर को फिल करना, तो आप क्या करेंगे? तो आप पहले वाले कलर में रेड और दूसरे वाले में ग्रीन को सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस टाइप से। अब आपको ध्यान रखना होगा, जो आपका कलर 1 है, कलर 2 है, ये माउस के लेफ्ट एंड राइट बटन में होता है। अगर आप अपने माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो आपका कलर 1 मतलब रेड आएगा और अगर माउस से राइट बटन को क्लिक करते हैं तो आपका कलर 2 यानी कि ग्रीन आएगा। और अब हम फिल विथ कलर को सेलेक्ट करते हैं और अपने माउस से लेफ्ट बटन को क्लिक करते हैं तो हमारा रेड आएगा, राइट बटन को क्लिक करेंगे तो ग्रीन आएगा। इस तरीके से लेफ्ट से रेड और राइट से ग्रीन, तो एक साथ 2 कलर का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे सिलेक्ट ऑल करते हैं, कंट्रोल ए एंड डिलीट कर देते हैं। अब मेरा यहाँ से ग्रीन आ गया, क्योंकि बैकग्राउंड में जो कलर रहेगा वही आएगा, तो हम फिर से इसे वाइट कर लेते हैं। और दूसरा आपका है मैग्नीफायर पिकर, सॉरी ये हमारा है कलर पिकर है, मैग्नीफायर तो ये है हमारा कलर पिकर। अब कलर पिकर किस लिए यूज होता है, कलर पिकर को भी समझाने के लिए हम थोड़ा सा एक बॉक्स क्रिएट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब हम यहाँ से 2-3 कलर को फिल कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, 3 कलर यहाँ पे हमने ले लिया। अब ये जो 3 कलर है, ये देखने में ज़्यादातर देखा जाए तो ये मुश्किल से इसमें कुछ ही डिफरेंस होंगे, नहीं तो देखने में एकदम वैसे लग रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि आपको कन्फ्यूजन होता है यहाँ से सेलेक्ट करने में, जो हमारा ये सब कलर दिया है, अगर इसमें से बोल दिया जाए कि इसी तरीके से आप किसी तीसरे बॉक्स में कलर फिल करिए। अगर हम यहाँ से कोई तीसरा बॉक्स बना दें और केस ऐसा दे दिया जाए कि आपको ठीक यही वाला कलर आपको इसमें भी फिल करना है,
कलर फ़िल करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएँगे और ढूँढेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी कि कलर कौन-सा है। तो इस केस में हमारा जो हेल्प करता है, कलर पिकर हेल्प करता है। कलर पिकर से क्या होता है, आप कलर पिकर का यूज़ करेंगे और इसमें से जो भी कलर आपको चाहिए, उस पे लाके ड्रॉप कर देंगे। एक बार क्लिक कर देंगे लेफ्ट बटन से, तो आपका कलर 1 में वो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। अब अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा जो अभी प्रेज़ेंट टाइम में कलर है, वो रेड है। लेकिन अगर हम यहाँ से कलर पिकर का यूज़ करें और इस पे लाके एक बार क्लिक कर दें, तो हमारा कलर 1 में एक कलर सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम इस पे क्लिक कर दिए, तो हमारा इस पे कलर सेलेक्ट हो गया और अब हम फिल विथ कलर का यूज़ करेंगे और यहाँ पे लाके कलर फिल कर देंगे और दूसरा वाला अगर यूज़ करना है, तो फिर से वही प्रोसेस करेंगे। कलर पिकर को सिलेक्ट करेंगे और इस पे लाके ऐसे क्लिक कर देंगे, तो हमारे पहले वाले कलर में सेलेक्ट हो जाएगा और फिर से लाके ऐसे फिल कर सकते हैं। और उसी तरीके से तीसरा वाला कलर का यूज़ कर सकते हैं। इस पे लाके ऐसे क्लिक करेंगे और इस पे लाके फिर फिल कर देंगे और हमारे पहले वाले कलर में सिलेक्ट होता जाता है, जिस पे हम ड्रॉप करते हैं वही कलर हमारा पहले वाले कलर में सेलेक्ट हो जाता है। तो आप कलर पिकर का कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और मैग्नीफायर का यूज़ किस लिए होता है, हम ये भी देखते हैं। मैग्नीफायर का यूज़ इसलिए होता है कि आप किसी छोटे से एरिये पे आप ज़ूम करके उस पे कोई ड्रा कर सकते हैं। जैसे ये मेरा बॉक्स है, अगर इस बॉक्स में ऐसा आपको टास्क दे दिया जाए कि इसमें आपको कोई छोटा-सा फूल या ट्री कुछ भी बनाना है, तो अगर आप इसमें बनाएँगे, सॉरी ये इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, पहले कम कर लेते हैं। अगर आपको ऐसा टास्क दे दिया जाए कि इसमें आपको कोई छोटा-सा फूल या कोई ट्री बनाना है, तो आप इसमें बनाएँगे, तो उतने अच्छे तरीके से शायद ना बना पाएँ क्योंकि इसका एरिया कम है और आप अच्छे से माउस को नहीं चला पाएँगे। तो इस केस में आपको क्या करना होगा, मैग्नीफायर का यूज़ करना होगा और अगर आप अपने माउस बटन से लेफ्ट को यूज़ करते हैं, लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका ज़ूम इन हो जाएगा। लेफ्ट बटन अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये ज़ूम इन हो जाएगा। अगर राइट बटन को क्लिक करते हैं अपने माउस से, तो ये ज़ूम आउट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। तो हम इसे ज़ूम इन करते हैं, इस तरीके से ज़ूम इन कर लेंगे और पेंसिल को उठाएँगे और जो भी ड्रा करना है, अब ये इस छोटे से एरिया को ज़ूम इन करके इस पे ड्रा कर सकते हैं। जब हमारा ज़्यादा एरिया हो जाएगा, तो हमें कुछ भी ड्रा करने में ज़्यादा आसानी होगा, ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। तो ऐसे हम कुछ भी एडिट कर लेंगे, ड्रा कर लेंगे और उसके बाद जैसे ही हमारा काम होगा, हम दोबारा मैग्नीफायर को यूज़ करेंगे और राइट बटन को क्लिक करेंगे माउस से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर से ज़ूम आउट हो जाएगा, उसी शेप में आ जाएगा। तो आप किसी छोटे से एरिया को ज़ूम करके उसमें कुछ ड्राइंग बना के फिर आप उसे ज़ूम आउट कर सकते हैं। और फिर दोबारा हमारा अगला ऑप्शन आ जाता है टेक्स्ट का। तो हम टेक्स्ट का यूज़ करने से पहले इसे हम लोग डिलीट करते हैं। कंट्रोल ऐसे पूरा सेलेक्ट करते हैं और डिलीट कर देते हैं, तो डिलीट हो जाएगा। हम लोग का बैकग्राउंड में हमेशा वाइट होना चाहिए, नहीं तो पूरा सेलेक्ट करने के बाद डिलीट करेंगे तो ही कलर आ जाएगा जो बैकग्राउंड में होगा, तो आपको हमेशा वाइट ही रखना होगा बैकग्राउंड में। और जब आप अपना एमएस पेंट ओपन करेंगे, तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपका ही कलर मिलता है। डिफ़ॉल्ट रूप से कलर क्या मिलेगा, पहले वाले में ब्लैक और दूसरे वाले में व्हाइट मिलेगा। आपके साथ क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि डिफ़ॉल्ट रूप से हमें कलर 1, कलर 2 में कौन-सा कलर मिलता है, तो कलर 1 में ब्लैक, कलर 2 में व्हाइट मिलता है। अब हम टेक्स्ट का यूज़ देखते हैं। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप इस ड्राइंग एरिया पे लाएँगे, कैनवास पे लाएँगे और जहाँ पर भी क्लिक कर देंगे, आपका वहाँ पे टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ से कोई लेटर लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से कोई एक वर्ड लेता हूँ, अपने कंट्री का नाम हम लोग लिखते हैं इंडिया। तो हमने इंडिया लिख लिया। अब इंडिया लिखने के बाद आपको सबसे पहले मिल जाएगा फ़ॉन्ट स्टाइल। अगर आप फ़ॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, तो फ़ॉन्ट स्टाइल पे आपको आना होगा और यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो फ़ॉन्ट स्टाइल आपके सामने खुल के आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा कुछ लैग कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। और आप यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सेलेक्ट करने से पहले अगर आपको चेंज करना है, तो सबसे पहले इसे पूरा सेलेक्ट करना होगा। ऐसे आप इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद जो भी चेंज करेंगे, चेंज हो जाएगा। अगर मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो कुछ इस तरीके से इसका स्टाइल हो जाएगा, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो यहाँ पे कई सारे फ़ॉन्ट स्टाइल दिए गए हैं, जो भी आपको पसंद आए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे एरियल ब्लैक ही रखना है, तो ये थोड़ा बोल्ड भी है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। और आपका यहाँ पे साइज़ दिया है, अगर आप साइज़ कम करते हैं, तो साइज़ कम हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। साइज़ को बढ़ाना है, तो आप साइज़ ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। और ये बोल्ड दिया गया है, जो कि ये ऑलरेडी पहले से ही बोल्ड है, बोल्ड मतलब मोटा होता है। तो ये पहले से ही बोल्ड है, तो इस पे ये इफ़ेक्ट काम नहीं करेगा। और इटैलिक थोड़ा तिरछा हो जाएगा आपका जो टेक्स्ट रहेगा। तो ये इस तरीके से कुछ तिरछा हो जाएगा, बहरहाल मुझे तिरछा नहीं करना है। और दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा उसके आगे अंडरलाइन, अंडरलाइन करते हैं तो उसके जस्ट नीचे एक लाइनिंग आ जाएगी जिसे अंडरलाइन बोलते हैं। स्ट्राइक थ्रू लगाना है तो बीच से लाइनिंग आ जाएगी, इसको कट कर देगा बीच से, तो स्ट्राइक थ्रू भी अगर अगर आपको पसंद है लगा सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं।
और ये जो हमारा आकिफ है और ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसके बैकग्राउंड में कोई कलर लगाना चाहते हैं, तो आप इसे आफिक का यूज करेंगे। ऑफेक का यूज करने के लिए आपको कलर टू में वो कलर फिल करना होगा जो आप बैकग्राउंड में देना चाहते हैं, क्योंकि जो हमारे पहला वाला ऑप्शन है ये कलर टू से अटैच होता है। अगर हमको बैकग्राउंड इसका येलो रखना है तो हम बैकग्राउंड में येलो फिल कर लेते हैं और इस पे क्लिक करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड क्या हो गया, येलो हो गया। अगर आपको ट्रांसपेरेंट करना है तो ट्रांसपेरेंट वही कलर हो जाएगा जो आपके कलर टू में होगा, वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर हम ट्रांसपेरेंट करेंगे तो हमारा वही कलर हट जाएगा। तो इसका बैकग्राउंड कलर रखने के लिए होता है और ये ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी करने के लिए होता है, वो आपका कलर रिमूव हो जाएगा पीछे से। तो कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं और आपका जब तक ये सिलेक्ट है तब तक आप इसमें कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर ये अनसिलेक्ट हो गया तो फिर आप इसमें कोई दोबारा चेंजेस नहीं कर पाएंगे। और जो आपका ये रिसाइज हैंडल दिया है, अगर आप ऐसा कभी-कभी ऐसा होता कट जाता है, तो आप इस पॉइंट पे आएँगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर से ये सही हो जाएगा। तो अभी मेरा ये सिलेक्ट है, मैं इस पे कुछ भी कट करके या कोई भी चेंजेस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं बाहर कहीं क्लिक कर दूँगा तो ये अनसिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस पे कुछ भी इसका कुछ भी चेंज पार्ट नहीं कर सकता, कोई पार्ट चेंज नहीं हो सकता, ना इसे कट कर सकते हैं, ना इसके स्थान पे कुछ और लेटर लिख सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको इसको 3D में बनाना होगा तो 3D में कैसे बना सकते हैं हम वो भी देख लेते हैं इसी वक़्त। तो आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट पे आना होगा और इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको बैकग्राउंड इसका ट्रांसपेरेंट करना होगा। आपको बैकग्राउंड यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बैकग्राउंड यहाँ पे है। बैकग्राउंड हमारा वाइट है। अगर हम इसे शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखें और माउस बटन का जो लेफ्ट बटन है उसे प्रेस करके ऐसे ड्रैग करें तो ये 3D में नहीं हो रहा है। 3D करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखना होता है और माउस से लेफ्ट बटन से थोड़ा ड्रैग करना होता है तो आपका 3D आ जाता है, लेकिन 3D नहीं आएगा क्योंकि अभी ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो हम बैकग्राउंड में वाइट रख लेते हैं और सेलेक्ट के ऑप्शन पे यहाँ पे आएँगे और यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन कर लेंगे। अब हमारा बैकग्राउंड जो है ट्रांसपेरेंट हो चुका है, ये व्हाइट वाला हट गया है जो पीछे कलर है। अब हम अपने कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को प्रेस करके रखते हैं और माउस से लेफ्ट बटन को प्रेस करके हल्का-सा नीचे ऐसे ड्रैग करते हैं। अब मेरा यहाँ पे 3D में दिखाई दे रहा है। आप कुछ इस तरीके से 3D में बना सकते हैं। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने ब्रश को देखते हैं कि हमारे ब्रश में क्या-क्या यूज़ है। तो हम लोग इसे सिलेक्ट ऑल पूरा करेंगे फिर डिलीट कर देंगे। अब ब्रश में क्या है, ब्रश में आपको यहाँ से कई सारे ब्रश मिल जाएँगे जो कि सबसे पहला आपको ब्रश मिल जाएगा। ब्रश आप कुछ इस तरीके से सिंपल यूज़ कर सकते हैं और अगर आपको इसका भी साइज़ बढ़ाना है तो आप कंट्रोल के साथ प्लस को ऐसे प्रेस करके रखेंगे 4-5 सेकंड तक, तो इस 4-5 क्या 2-3 सेकंड में तो हो जाता है। तो इस तरीके से आपका साइज़ बढ़ जाएगा। ये आपका नॉर्मल ब्रश है। अगर दूसरा ब्रश आपको यूज़ करना है तो आप इस पे आ जाएँगे और ये कैलीग्राफी ब्रश 1 है। कैलीग्राफी ब्रश 1 का मतलब जैसे हम लोग अपने कॉपी में लिखते हैं स्केच को कट करके, तो उस तरीके से आपका ऐसे आ जाएगा। इसका भी हम लोग साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो कुछ इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कुछ कैलीग्राफी अगर आपको लिखना है तो जो लिखते हैं उसे ही कैलीग्राफी बोलते हैं। तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ये हमारा किस साइड से कटा है, ये हमारा लेफ्ट साइड से कटा है। अगर आप कैलीग्राफी ब्रश 2 का यूज़ करते हैं तो हमारा ये राइट साइड से ऐसे कटा हुआ मिलेगा। तो मतलब ये लेफ्ट से कटा है, ये राइट से है और बाकी ब्रश भी ऐसे हैं, नॉर्मली आप सबको ट्राई कर सकते हैं। और ये हमारा है एयर ब्रश। एयर ब्रश तो मुझको सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें जो फीचर है ये ड्राइंग बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जैसे ये नॉर्मली आपको ऐसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अगर आप इसका साइज़ बढ़ाते हैं कंट्रोल के साथ प्लस को ऐसे प्रेस करके रखते हैं, अब हम देखते हैं, अब अगर इसका यूज़ करें तो कुछ इस तरीके से ये जो आसमान में तारे होते हैं जैसे टिमटिमाते हैं, ऐसे छोटे-छोटे दिखाई देते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन ये ड्राइंग एरिया पे अच्छा लगता है। अगर आप ड्राइंग अच्छे से बनाते हैं उस पे यूज़ करेंगे, टेप देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे कई सारे ब्रश हैं, आप अपने तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसा आपका वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग ये ब्रश भी यूज़ होंगे। तो आप तो खुद भी देख सकते हैं, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम कंट्रोल ए करते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं। हमने पूरा डिलीट कर दिया। अब हम आते हैं शेप्स पे। अब हम शेप्स को देखते हैं। यहाँ पे आप कई सारे शेप्स दिए हैं। अगर आप इस पॉइंट पे क्लिक करते हैं तो आपके टोटली जितने शेप हैं यहाँ पे शो हो जाएँगे और इसमें सभी शेप लगभग में एक जैसे वर्क करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अलग है, एक हमारा है ये कर्व वाला और दूसरा है ये पॉलीगन वाला। ये हमारे थोड़े कुछ अलग हैं, नहीं तो सभी का शेप एक जैसा काम करता है। सबका शेप तो अलग है लेकिन वर्क एक जैसा काम करता है। जैसे अगर हम एक सिंपल लाइन ले लें,
और एक सिंपल लाइन इस तरीके से खींच सकते हैं। और जब तक ले आपका लाइन पे सिलेक्शन है, आप इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, इसके साइज़ को घटा या बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। किसी भी दिशा में आप इसे ले जाकर रोटेट कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार ये अनसेलेक्ट हो जाएगा तो फिर आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाएँगे, जहाँ पे रहेगा वहीं पे ये स्थित हो जाएगा। अगर हम बाहर कहीं पे ऐसे अनसेलेक्ट कर दें, अभी आप देख सकते हैं इसके पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसको यहाँ पे बाहर एक बार क्लिक कर लें तो मेरा पॉइंट हट गया, अभी अनसेलेक्ट हो गया। अब मैं इस पे कोई चेंजेस नहीं कर सकता। कोई चेंजेस करने जाऊँगा तो ये एक दूसरी लाइन आ जाएगी। और इसी तरीके से आपके ये भी हैं, आप इस तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। और जब तक ले आपका सेलेक्ट है, आप इसके साइज़ को ऐसे छोटा या फिर बड़ा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कर्व एंड पॉलीगन वाला, हम उसे देखते हैं। तो कर्व में देखिए क्या है, कर्व में ऐसा नहीं है, कर्व में आपको थोड़ा चेंज करने के ऑप्शन मिलेंगे। अगर हमको एक जैसे हार्ट बनाना होगा, एक दिल तो हम ऐसे बना लेते हैं। एक सीधा लाइन लेते हैं। अब आपको इसमें कोई सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ये सिलेक्ट तो है, लेकिन सिलेक्शन का आपको आइकन नहीं दिखाई देगा, कोई ऑप्शन नहीं दिखाई देगा। आप इसको 2 अटेम्प्ट में 2 तरीके से किसी भी दिशा में फ़ोल्ड कर सकते हैं अपने तरीके से। अगर हमको एक हर्ट बनाना होगा तो हम यहाँ पे रखते हैं और इसको इस तरीके से ऐसे बाहर की तरफ खींच लेते हैं। तो आप देख सकते हैं रबड़ की तरह ऐसे फैल रहा है और एक बारी में हम नीचे रखते हैं। तो कुछ इस तरीके से अब ये शो हो रहा है ऐसे। और आपको 2 अटेम्प्ट मिलेंगे, 2 अटेम्प्ट में आप किसी भी तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन तीसरा अटेम्प्ट आपको नहीं मिलेगा। तीसरे अटेम्प्ट में आपको ये मिलेगा, आप इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे सभी शेप आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं कि मतलब एक बार यूज़ करने के बाद, जैसे यहाँ पे हम एक शेप यूज़ कर लेते हैं और उसके बाद सिर्फ़ इसके साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से इसमें भी होता है कि 2 बार में आप किसी भी तरीके से फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार में आपको सिलेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा और आप सिर्फ़ इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो हम दोबारा एक बार कर्व का यूज़ करते हैं और दोबारा यहाँ से ऐसे रखते हैं एक लाइन। और आपको तो अब पता हो गया है कि आप 2 बार इसे अपने तरीके से किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं, फ़ोल्ड कर सकते हैं, लेकिन तीसरी बार नहीं कर सकते। तो हमने 2 अटेम्प्ट यहाँ पे यूज़ कर लिया ऐसे। अब की बार हमारा क्या आ जाएगा, सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम सिर्फ़ इसके साइज़ को ऐसे घटा या फिर बढ़ा सकते हैं। और हमारा ड्राइंग एरिया में जो सबसे ज़्यादा शेप यूज़ होता है, ये कर्व ही यूज़ होता है, क्योंकि अगर आपको कमल का फूल दे दिया जाए तो आप शेप का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि कमल का फूल कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे होता है। और ये ऐसे एक बार हम इसे थोड़ा जस्ट ट्राई कर लेते हैं। ऐसे होता है, तो आप दोनों साइड से ऐसे जब बनाएँगे तो आपको कर्व का ही यूज़ करना पड़ेगा। ये मैं आपको थोड़ा ओवर टाइम यहाँ पे ले ले रहा हूँ, 10 सेकंड। ऐसे बनाएँगे और बाकी आप किनारे-किनारे पंखुड़ियाँ बना सकते हैं। तो ये इस तरीके से कर्व का यूज़ होता है। और जो दूसरा है हमारा पॉलीगन वाला क्या होता है? पॉलीगन में अगर आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, तो आपको ऐसे नहीं कि ऐसे खींच के लाना पड़ेगा। सिर्फ़ आपको क्या करना होगा, एक बार यहाँ पे ऐसे क्लिक करना है, ये मेरा फिर से करना पड़ेगा। अगर आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना है, तो एक बार आप यहाँ क्लिक करेंगे और दूसरी बार आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। मतलब एक बार एक लाइन आपको ऐसे बनाना होगा, ड्रा करना होगा और उसके बाद आपको ऐसे खींच के लेके जाना नहीं होगा कि आप यहाँ पे रखेंगे, फिर ड्रैग करके खींच के यहाँ पे लाएँगे, ऐसा नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे अपना जो माउस पॉइंटर होगा यहाँ पे रखेंगे और लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक कर देंगे, तो डायरेक्ट ये वहीं से जॉइन हो जाएगा पॉइंट। और ये आप बढ़ा सकते हैं जब तक आप इसे जॉइन नहीं कर देंगे। जैसे ही आपका यहाँ पे जॉइन हो जाएगा, आपका सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। अगर हम इसे जॉइन कर दें, तो ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो हम यहाँ से कर दे रहे हैं जॉइन, अब ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया, तो हम इसके साइज़ को सिर्फ़ घटा या बढ़ा सकते हैं। और बाकी सभी शेप आपका वैसे ही है, जिस शेप में है, उसी शेप में रहेगा और सिर्फ़ आप उसका साइज़ घटा या फिर बढ़ा सकते हैं और कुछ चेंजेस नहीं कर सकते हैं। और सिर्फ़ क्या कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं और सिंपल बस इतना ही यूज़ है। और बाकी आप अपने मन से कुछ करना रहेगा तो कर्व या पॉलीगन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले ऑप्शन की ओर, जो कि हमारा अगला ऑप्शन है आउटलाइन एंड फिल। आउटलाइन एंड फिल को देखते हैं। तो अभी ये शो नहीं हो रहे हैं क्योंकि हमने कुछ शेप सेलेक्ट नहीं किया, तो हम एक रेक्टेंगल ले लेते हैं और ऐसे सिंपल तरीके से एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। और अब आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा इस पॉइंट पे। और अगर आप कर देते हैं नो आउटलाइन, तो नो आउटलाइन जैसे करेंगे तो आपका आउटलाइन जो ये है, ये हाइड हो जाएगा। नो आउटलाइन मतलब बिना आउटलाइन के हो जाएगा, सिर्फ़ आपका ये ग्रिड लाइन दिखाई देगा और नो आउटलाइन आपका हट जाएगा। और कभी-कभी ऐसे प्रॉब्लम भी होता है, जो स्टूडेंट होते हैं जब ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है और जब वो कोई शेप ऐसे बनाते हैं,
बन तो जाता है लेकिन दिखाई नहीं देता आउटलाइन, तो यहीं से प्रॉब्लम होता है, आउटलाइन नो आउटलाइन पे सिलेक्ट होता है। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप नो आउटलाइन पे आएँगे और यहाँ से आके सॉलिड कलर कर लेंगे तो आपका आउटलाइन फिर दोबारा शो होने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके नीचे आपको ब्रश दिए हैं, ब्रश में क्या होता है हम लोग इसे देख लेते हैं। हम क्या करते हैं दूसरा शेप ले लेते हैं और इसका साइज़ पूरा इतना कर लेते हैं और एक शेप बनाते हैं। हमने ये शेप बना लिया और इस पे हम आते हैं ब्रश पे, जैसे क्रेयॉन पे आते हैं कुछ इस तरीके से आपका हो जाएगा। मार्कर पे आते हैं तो मार्कर के तरीके से आपका आउटलाइन दिखाई देगा। ऑयल आएँगे तो ऐसा आपका कलर हो जाएगा। नेचुरल पेंसिल कुछ इस तरीके से कलर, और वाटर वाटर कलर पे आएँगे तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट आपको दिखाई देगा। इसका पैटर्न जो रहेगा इस तरीके से बन जाएगा। और उसी तरीके से है फिल कलर। फिल कलर का है यूज़ क्या है हम लोग इसे भी देखते हैं। कंट्रोल ऐसे पूरा सिलेक्ट फिर डिलीट। हम एक शेप ले लेते हैं। अगर हम एक सिंपल शेप को ऐसे यूज़ करते हैं, पहले हम इसे सिंपल तरीके से यूज़ कर लेते हैं। अगर हम एक शेप को सिंपल तरीके से यूज़ करते हैं तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन अगर हम फिल कलर का यूज़ करें तो इसके अंदर हम कलर भी भर सकते हैं। हम शेप बनाएँगे और उसके साथ-साथ कलर भी भर के आएगा। तो आपको जो भी कलर फिल करना है, आपको कलर टू में उसे फिल करना होगा। हमने येलो फिल कर दिया और ये आपका क्या होता है, ये ग्रिड लाइन सॉरी ये आपका आउटलाइन वाला कलर होता है कलर 1 में। और फिल विद कलर में क्या होता है आपका कलर 2 होता है। मतलब आउटलाइन से पहला वाला कलर अटैच होता है और फिल से आपका कलर 2 अटैच होता है। तो मैंने आउटलाइन में ब्लैक अटैच किया है, ये बहरहाल अटैच रहता है, मतलब ब्लैक है फिल किया है और दूसरे वाले में येलो किया है। अब मेरा जो आउटलाइन आएगा ब्लैक आएगा और इसके अंदर जो कलर आएगा येलो आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक शेप को उठाता हूँ और इसे बनाता हूँ। ये इसलिए नहीं बना क्योंकि हमने सॉलिड कलर पे नहीं सिलेक्ट किया था, तो आपको सॉलिड कलर पे सिलेक्ट करना होगा। अब आप जो भी शेप बनाएँगे, उसके साथ ही साथ आपको अंदर कलर भी मिलेगा। तो आउटलाइन के साथ आपको कलर भी मिलेगा। अगर आपको आउटलाइन नहीं रखना है, तो आप नो आउटलाइन कर देंगे और अब आपका सिर्फ़ क्या आ जाएगा, इस तरीके से कलर आ जाएगा। और कलर में आएँगे तो आपने देख लिया, नो फिल कर देंगे, तो नो फिल हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। अब आप करेंगे तो नो फिल, इसमें भी ऐसे प्रॉब्लम होगा। तो अगर नो फिल दिखाई दे, तो आप सॉलिड कलर पे फिल कर लेंगे। और उसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे क्रेयॉन पे लाएँगे तो आपका कुछ इस तरीके से ऐसे बॉक्स में दिखाई देगा। पहले हम इसके साइज़ को बढ़ा लेते हैं और अब हम कर देते हैं सॉलिड कलर। तो हमने कलर को भर दिया, बहरहाल आप पहले भी भर सकते हैं। और क्रेयॉन पे करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, मार्कर पे करेंगे तो मार्कर के तरीके से ये पैटर्न बनेगा। ऑयल करेंगे तो ऑयल पे फॉर्म में आएगा, नेचुरल पेंसिल एंड वाटर कलर। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपका काम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप इस कलर को यूज़ कर सकते हैं, आउटलाइन को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि हमने एक-एक पॉइंट को अच्छे से आपका कवर किया। तो अगर वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में। ये हमारा पार्ट 2 था, पार्ट 3 में हम लोग कलर्स का यूज़ करेंगे एंड हमारा व्यू बचेगा। व्यू में ऐसे थोड़ा-सा पॉइंट है, तो हम लोग उसमें कुछ जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। ऑलमोस्ट 8 9-10 मिनट लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आप पार्ट 3 भी देखिएगा और हम आपसे मिलते हैं पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद।